सलीम परवेज साहब मीडिया के सामने आके अपने पूरी तरह से ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। सारे मदरसों में इनके जो दलाल घूम रहे हैं, इनके बीच के लोग छोटी छोटी गलतियों पे इनके दलाल दलाल ये कि जैसे मदरसे के जो स्टाफ हैं सारे लोग खौफजदा है। सलीम दलाल कह रहे हैं, ये दलाल क्या आप सलीम परवेज को कह रहे हैं कि सलीम परवेज के दलाल हैं? सलीम परवेज के दलाल जो लोग हैं उनके जिले में। अच्छा, और देखिए हमको भी एक ऑफर आया था। क्या ऑफर दिया गया आपको? किसी तरीके लालच दी गई? आपको नौकरी मिल जाएगी, हमारी वाइफ भी क्या बोलते हैं पीजी की हुई है, तो कहा गया कि भाई आपकी वाइफ कहीं गवर्नमेंट टीचर है कि नहीं? नहीं, तो कहा कि उनको भी कहीं नौकरी में रख दिया जाएगा, आप इस केस को विड्रॉल कर लो। तो यानी आप ये कह रहे हैं शाहिद साहब कि सलीम परवेज के लोगों ने, जो कि आप दलाल कह रहे हैं जिनको, आपके शब्दों में, उन लोगों ने आपको लालच दिया कि आप केस जो है उठा लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, आपको और आपकी वाइफ को नौकरी दे देंगे। जी, मेरी बात सुनिए सर, कि हमने उनसे साफ शब्दों में कहा कि मैं इस कोई आदान प्रदान या मैंने लालच या कोई चीज की वजह से मैंने इनके ऊपर मुकदमा किया है। मैं सौदागर थोड़ी हूं कि आप मुझसे सौदा कर रहे हो। जो फैसला होगा न्यायालय का उसको माना जाएगा। मैंने यही कहा कि न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए, जो फैसला आएगा उसको मान लिया जाएगा। नहीं, अगर मेरे आरोप गलत होते तो फिर फिर ये हमसे अपने आदमियों से हमसे कांटेक्ट नहीं बनाते। वक्त आने पे मैं आपके माध्यम से सब कुछ बता दूंगा, बेनकाब कर दूंगा जो जो लोगों ने मुझको कहा। और सबसे बड़ी बात है, सलीम परवेज साहब मीडिया में आके अजीब अजीब बयान देते हैं, उनके लोग बयान देते हैं कि बहुत ईमानदार हैं। छोटी छोटी बातों पे मदरसे के स्टाफ की तनख्वाह बंद कर रहे हैं। तनख्वाह रोका है इन्होंने बहुत सारे मदारिस का। क्या आपको पावर मिल जाएगा तो उसका मिसयूज कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो पावर के आप लायक ही नहीं है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप हाई कोर्ट को दिखा दीजिए, न्यायालय को बता दीजिए कि नहीं ये आरोप गलत है, आप सिद्ध कर दीजिए। सभापति रह चुके हैं, उपसभापति रह चुके हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आप उनसे झुराए हुए हैं, क्या बात हो गई? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज पर आरोप लगा कि वो फ्रॉड करके मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। मामला अभी उच्च न्यायालय पटना में जेरे समाअत यानी सुनवाई के क्रम में है। मामले की कई बार सुनवाई भी हो चुकी है और अगली सुनवाई लगभग 2 हफ्तों बाद होने की संभावना है। जिस शख्स ने उन पर मुकदमा किया वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। नाम इनका शाहिद इकबाल है, आप देख सकते हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको अपने न्यूज पे मौका दिया। क्या बात हो गई आपको? क्यों चेयरमैन साहब सलवीन साहब पर जो है क्यों आप मुकदमा कर दिया भाई? आपने अपने याचिका में लिखा है, न्यायालय से गुहार लगाया है कि ये फ्रॉड करके चेयरमैन बने हैं, तो ये फ्रॉड वाला मामला क्या है? कैसे फ्रॉड किया इन्होंने? फ्रॉड इस तरह किया इन्होंने कि जो मदरसा की जो नियमावली है, मदरसा की जैसे मांग रहे हैं वो कितना एजुकेशन चाहिए मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के लिए, जो उपलब्धि चाहिए वो उपलब्धि इनके पास नहीं है। तो ये लोग तो बहुत बड़े, सलीम परवेज तो बहुत बड़े लोग हैं, और आप जो है आपके बारे में हमें जहां तक पता चला है कि आप मदरसा से जो है मदरसे के शिक्षक भी नहीं है, बहुत ही मामूली आदमी हैं आप, तो क्या सोच के केस किए? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सलीम परवेज साहब के खिलाफ मुकदमा नहीं करता। जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूं, पटना उच्चतम न्यायालय, पटना हाईकोर्ट में, मेरा न्यायालय में जो मैंने मामला याचिका दायर की है, कोई भी गवर्नमेंटी मौलवी इस बात को नहीं उठा सकता था। क्यों? कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के आदमी से टकराना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। मैं तो गैर सरकारी हूं, इसीलिए अपनी बात को वहां तक पहुंचाया हूं। सभापति रह चुके हैं, उपसभापति रह चुके हैं, इतने बड़े आदमी हैं, आप उनसे झुराए हुए हैं, क्या बात हो गई? नहीं, देखिए, बड़े आदमी तो सही बात है,
लेकिन हम अगर इस दौर में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए सलीम परवेज साहब, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई कि वो बहुत बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल भी उनका बहुत मजबूत रास्ता है और इसके अलावा भी वो कारपोरेट हैं, बिजनेसमैन हैं। उनसे तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, ना ही उनसे हम कोई कुश्ती लड़ना चाहते हैं। मैंने सवाल पूछा है सिर्फ, क्योंकि ये सवाल मेरी नजरों से गुजरा। मदरसा की नियमावली का मैं स्टडी करता हूं, उस नियमावली में ये बात है। और सलीम परवेज साहब जब चेयरमैन विधान परिषद के उप सभापति बने तो उन्होंने अपनी पूरी सर्टिफिकेट को सबमिट किया था। वो उसको भी मैंने स्टडी किया, पढ़ा, मुताला किया। तो उसमें जो मदरसा नियमावली मांगता है उस हिसाब से वो उस पे खरे नहीं है। तब मैंने मेरा एतराज, मुकदमा ठोक दिए। जी, मुकदमा हमने कर दिया। देखिए, और बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूं मीडिया के माध्यम से, आपके जरिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को भी ये बात करता हूँ कि हम इंसाफ करते हैं। अगर सच्चाई क्या है वो सामने आ जाए। अगर न्यायालय का फैसला आता है, न्यायालय अगर जो फैसला देगा, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय के भरोसे पे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर हमारा सवाल अगर सही नहीं है तो न्यायालय हमको आउट कर देगा, हमारा केस खारिज हो जाएगा। आपको किसी तरीके का दबाव बनाया गया? किसी ने आप पर कोई दबाव दिया? सलीम परवेज साहब मीडिया के सामने आके अपने पूरी तरह से ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। सारे मदरसों में इनके जो दलाल घूम रहे हैं, इनके बीच के लोग छोटी छोटी गलतियों पे, इनके दलाल ये कि जैसे मदरसे के जो स्टाफ हैं सारे लोग खौफजदा है। सलीम दलाल कह रहे हैं, ये दलाल क्या आप सलीम परवेज को कह रहे हैं कि सलीम परवेज के दलाल हैं? सलीम परवेज के दलाल जो लोग हैं उनके जिले में। अच्छा। और देखिए, हमको भी एक ऑफर आया था। हाँ, मुझे ऑफर क्या, आदमी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मीडिया के सामने, लेकिन वक्त मैं आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी ले लीजिए। केस को ये बात फिर से बताइए, आपको क्या ऑफर आया था? हमको ऑफर आया कि भाई आप केस मुकदमा क्यों कर दिए, किसी ने आपको चढ़ाया बढ़ाया है, किसी के कहने में, किसी के बहकाने में आके आपने मुकदमा कर दिया है? हम कहा कि किसी के बहकाने में हमने मुकदमा नहीं किया है। मैंने स्टडी किया, हमको लाइन मिला, यहाँ से वकील से बात किया, हमारे वकील ने कहा कि हाँ इस पे तो मुकदमा हो सकता है, ये उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। अरे ये बताइए सर कि हमारे मुल्क को चलाने के लिए ऑफर की बात कर रहे हैं, क्या ऑफर दिया गया आपको? किसी तरीके लालच दी गई? आपको नौकरी मिल जाएगी, हमारी वाइफ भी क्या बोलते हैं पीजी की हुई है, तो कहा गया कि भाई आपकी वाइफ कहीं गवर्नमेंट टीचर है कि नहीं? नहीं, तो कहा कि उनको भी कहीं नौकरी में रख दिया जाएगा, आप इस केस को विड्रॉल कर लो। तो यानी आप ये कह रहे हैं शाहिद साहब कि सलीम परवेज के लोगों ने, जो कि आप दलाल कह रहे हैं जिनको, आपके शब्दों में, उन लोगों ने आपको लालच दिया कि आप केस जो है उठा लीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, आपको और आपकी वाइफ को नौकरी दे देंगे। जी, मेरी बात सुनिए सर कि हमने उनसे साफ शब्दों में कहा कि मैं इस कोई आदान प्रदान या मैंने लालच या कोई चीज की वजह से मैंने इनके ऊपर मुकदमा किया है। मैं सौदागर थोड़ी हूं कि आप मुझसे सौदा कर रहे हो। जो फैसला होगा न्यायालय का उसको माना जाएगा। मैंने यही कहा कि न्यायालय के फैसले का इंतजार कीजिए, जो फैसला आएगा उसको मान लिया जाएगा। ये आप अपने आप में बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, देखिए एक बात बताएं, आप मीडिया के लोग हैं, मैं जो आप ये समझ लें कि अगर मैं आरोप लगा रहा हूं, उस बात को तह तक आप जाइए, उस केस को आप स्टडी कीजिए कि जिस तारीख 28 अगस्त से हमने पिटीशन डाला है और मेरे केस का नंबर है 13110। आप ठीक है, केस का नंबर तो हम दर्शकों को बताते रहते हैं। आप ये बताइए, आप सलीम परवेज के लिए जिन्होंने आपको ऑफर किया, उनकी तरफ से जो आए, जिनको आप दलाल कह रहे हैं, वो कौन है? आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वक्त आने पे मैं आपके माध्यम से सब कुछ बता दूंगा, बेनकाब कर दूंगा जो जो लोगों ने मुझको कहा। और सबसे बड़ी बात है, सलीम परवेज साहब मीडिया में आके अजीब अजीब बयान देते हैं, उनके लोग बयान देते हैं कि बहुत ईमानदार हैं, छोटी छोटी बातों पे मदरसे के स्टाफ की तनख्वाह बंद कर रहे हैं।
तनख्वाह रोका है इन्होंने बहुत सारे मदारिस का। क्या आपको पावर मिल जाएगा तो उसका मिसयूज कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो पावर के आप लायक ही नहीं है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप हाई कोर्ट को दिखा दीजिए, न्यायालय को बता दीजिए कि नहीं ये आरोप गलत है, आप सिद्ध कर दीजिए। मैं तो साफ कह रहा हूं ना, आपके माध्यम से कह रहा हूं मैं कि अगर हमारे आरोप में कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है तो हमको आउट कर दीजिए। आप न्यायालय को क्यों नहीं बताते हैं कि जो याचिकाकर्ता शाहिद इकबाल ने, मैं शाहिद इकबाल हूं, मेरा घर मड़कन है, मेरा पुलिस स्टेशन हुसैनगंज है और जिला सिवान आप बखूबी जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे आरोप, मैंने ऑब्जेक्शन कर दिया मसलन उनके ऊपर, तो हो सकता है कि मेरे आरोप गलत हो, आप साबित कर दीजिए, हमको वहां से हटा दीजिए। आज जब मेरे आरोप गलत नहीं, अगर मेरे आरोप गलत होते तो फिर फिर ये हमसे, अपने आदमियों से हमसे कांटेक्ट नहीं बनाते। ये बात आप समझ हैं, आप मीडिया के लोग हैं, कई लोगों का आपने इंटरव्यू लिया होगा, हर तरह के लोगों से आपका सामना होता होगा, शरीफों से भी, स्टूडेंट से भी, टीचर से भी, बदमाशों से भी, पुलिस से भी, हर तबके के लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, आप उनका इंटरव्यू लेते होंगे, बयान दर्ज करते होंगे। आप ये बताइए कि जब अगर उनके में सब कुछ परफेक्ट है, 100 में 100, तो मेरे पास प्रस्ताव किस चीज का? मैं आपके चैनल से, माध्यम से, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान, सोशल मीडिया में ये बताना चाहता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरी सांसें हैं, सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा किसी भी मामले में। पक्की बात है। जी पक्की बात है। न्यायालय से क्या उम्मीद रखते हैं? हमेशा देखिए, हमारे स्टेट का जो हाई कोर्ट है, हिंदुस्तान के तारीखी हाई कोर्ट में हमारे पटना हाई कोर्ट का भी नाम है, और मैं हमेशा अच्छी उम्मीद कर रहा हूं कि न्यायालय का फैसला से हम पूरी तरह से सर्टिफाइड हैं, जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। अरे देखिए, सलीम परवेज हटा दिए जाएंगे न्यायालय के जरिए या फिर उनको राहत मिलेगी? सुनिए सर, आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे लग रहा मैं ही न्यायाधीश हूं, मैं जज नहीं हूं कि मैं फैसला सुनाऊं। देखिए, याचिकाकर्ता हूं मैंने सवाल रखा है, हमारे वकील इस केस को लड़ रहे हैं। आप शिक्षित आदमी हैं, ऐसा प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं जैसे मैं जज बन के उनको फैसला सुना दूं। अरे भाई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। सलीम, आपने केस किया है शाहिद साहब, आपने केस किया है, तो जाहिर है आप इस उम्मीद में केस किए हैं कि आप केस जीतेंगे। हारने के लिए तो केस किया नहीं है, तो किसी तरीके का डर, किसी तरह की शंका, मन में शंका है, किसी तरीके की परेशानी है? सुनिए, हयात और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। प्रशासन के महकमे में मैंने इत्तलाई दरखास्त भी दे रखी है हर जगह, तो डरना क्या है भाई, जो लिखा होगा हो जाएगा। हाँ, अगर जानते हैं कौन डरता है मकबूल भाई, जो आदमी गलत हो। सही आदमी को डरना किससे, बताइए आप हमको। मैं गलत नहीं करूंगा तो मैं क्यों डरूंगा आपसे भाई? डरने की क्या बात है इसमें? मैंने तो अपनी आवाज को बुलंद किया है, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा बताइए, अगर अपने अधिकार को हम इस्तेमाल करें तो क्या यह जुर्म है क्या? नहीं, इसका तो फैसला अब न्यायालय में होगा। बहरहाल शाहिद साहब, आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी।